Good morning. I'm Ravindra Kumar. एमकॉम सेमेस्टर 4 के एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट के इस चौथे व्याख्यान लेक्चर में हम आज विज्ञापन प्रबंध, विज्ञापन का उद्देश्य और विज्ञापन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले विज्ञापन प्रबंध, इसको एक ग्राफ के द्वारा मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले विज्ञापन के लक्ष्य को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। जब हम विज्ञापन का प्रबंध करते हैं तो सबसे पहले विज्ञापन के लक्ष्य को परिभाषित करेंगे, डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग टारगेट। इसके पश्चात एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, विज्ञापन का उद्देश्य निर्धारित करेंगे। तीसरा बिंदु है सेटिंग एडवर्टाइजिंग बजट, विज्ञापन के बजट का निर्धारण करेंगे। जो लक्ष्य है हमारा, जो उद्देश्य है हमारा, उसके अनुरूप हम विज्ञापन के बजट का निर्धारण करेंगे, तय करेंगे। तब एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे, विज्ञापन की कार्यनीति या रणनीति का विकास करेंगे कि हम कैसे इस विज्ञापन को अंजाम देंगे। और जब ये रणनीति हम बना लेते हैं तो फिर सेलेक्टिंग मीडिया, विज्ञापन के साधन का चुनाव हम करेंगे। विज्ञापन के साधन का चुनाव का मतलब कि किस माध्यम का इस्तेमाल हम विज्ञापन के लिए करेंगे, इसको हम चुन लेंगे। और तब प्रबंध की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है, जब इन सारी कार्यवाहियों को हमने कर लिया, मतलब विज्ञापन हो गया, अब उसके इफेक्टिवनेस को, कितना प्रभावशाली हुआ, उसके मूल्यांकन की व्यवस्था करेंगे। इवैल्यूएटिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, विज्ञापन के प्रभावशालिता का मूल्यांकन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम विज्ञापन के लिए सारी चीज़ें करते हैं और विज्ञापन को करने के बाद उसकी प्रभावशालिता का मूल्यांकन नहीं करते हैं तो फिर प्रबंध का कोई अर्थ नहीं रहता है। इसलिए सबसे पहले डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग टारगेट, then advertising objectives, then setting advertising budget, then developing advertising strategy, then selecting media and then evaluating advertising effectiveness। ये प्रबंध का काम यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट को हम शब्दों में देखेंगे। Advertising management is a planned managerial process designed to oversee and control the various advertising activities involved in a program to communicate with a firm's target market and which is ultimately designed to influence the consumer's purchasing decision. Advertising management is a planned managerial process designed to oversee and control the various advertising activities involved in a program to communicate with a firm's target market and which is ultimately designed to influence the consumer purchasing decision। मतलब विज्ञापन प्रबंध एक नियोजित प्रबंधकीय प्रक्रिया है जिसे एक फर्म के लक्षित बाजार के साथ संपर्क करने के लिए तैयार कार्यक्रम में शामिल विभिन्न विज्ञापन गतिविधियों की देखरेख और नियंत्रण के लिए और उपभोक्ता के खरीद निर्णयों को प्रभावित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। Advertising is just one element in a company's promotional mix, मतलब कंपनी के जितने भी विज्ञापन के साधन हैं, जितने भी विज्ञापन के तत्व हैं, इन सभी में वो भी एक बिंदु है। किसी कंपनी के प्रचार में विज्ञापन केवल एक तत्व है और इसे advertising is just one element in a company's promotional mix and as such
must be integrated with the overall marketing communication program. Advertising is, however, the most expensive of all the promotional elements and therefore must be managed with care and accountability. किसी कंपनी के प्रचार में विज्ञापन केवल एक तत्व है और इसे सभी विपणन गतिविधियों के साथ सम्मिलित किया जाना चाहिए। मतलब मार्केटिंग के लिए जितनी भी गतिविधियां हैं उनमें से ये एक है, तो उन्हीं सबके साथ इसको शामिल किया जाना चाहिए। विज्ञापन हालांकि सभी प्रचार तत्वों में से सबसे महंगा है और इसलिए इसका विशेष ध्यान और जिम्मेवारी के साथ प्रबंध किया जाना चाहिए। While advertising refers to the advertising message, advertising management refers to the process of planning and executing an advertising campaign. That is, it is a series of planned decisions that begins with market research, continues through to setting advertising budgets, developing advertising objectives, executing the creative messages, and follow up with efforts to measure the extent to which objectives were achieved and evaluate the cost benefit of the overall advertising efforts. जब विज्ञापन संदेश को, जहां विज्ञापन संदेश को संदर्भित करता है, विज्ञापन प्रबंध विज्ञापन अभियान या अभियानों की योजना बनाने और निष्पादित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। अर्थात यह योजनाबद्ध निर्णयों की एक श्रृंखला है जो बाजार अनुसंधान के साथ शुरू होती है, फिर विज्ञापन बजटों का निर्धारण, विज्ञापन उद्देश्यों का विकास करने के साथ रचनात्मक संदेशों को निष्पादित करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने के प्रयासों के साथ चलती है। As we all know that advertising management is a complex process. However, for the study point of view, it can be divided into 4 major decision areas. Number 1, target audience और टारगेट कस्टमर्स। इनफैक्ट ज़्यादा प्रॉपर होगा टारगेट कस्टमर्स, हम इसको यहाँ लिखेंगे। हु डू वी वॉन्ट टू टॉक, हम किससे बात करना चाहते हैं। वट डू वी वॉन्ट टू से टू देम, हम उनसे क्या कहना चाहते हैं। हाउ वी विल रीच देम, हम उन तक कैसे पहुंचेंगे। और हाउ डू वी नो आवर मैसेजेस वेयर रिसीव्ड इन द फॉर्म इंटेंडेड एंड विद द डिजायर्ड आउटकम, हम कैसे जानेंगे कि हमारे संदेश इच्छित रूप में और इच्छित परिणामों के साथ उन तक पहुंचे हैं। इतने से विज्ञापन का प्रबंध पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञापन का प्रबंध क्या है। अब हम देखेंगे विज्ञापन के उद्देश्यों को। अब विज्ञापन के उद्देश्यों में सबसे पहला है इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, एक उत्पाद का परिचय। जो भी प्रोडक्ट हमारा है, हम लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में बता पाएं, इंट्रोड्यूस कर पाएं, उस प्रोडक्ट को परिचय उसका दे पाएं। दूसरा है इंट्रोड्यूस अ ब्रांड, एक ब्रांड से उनको परिचित करा पाएं। ये 2 उद्देश्य के बाद तीसरा है लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएशन, जागरूकता पैदा करना। लोगों को अपने उत्पाद, अपने ब्रांड से परिचय कराने के साथ उनको जागरूक बनाना कि उनकी क्या उपयोगिता है। तीसरा है अक्वायर कस्टमर, ग्राहक बढ़ाना, जोड़ना। और एक दूसरा शब्द आज के दिनों में इसके लिए यूज किया जाता है ब्रांड स्विचिंग,
मतलब हम ग्राहक बढ़ाने की प्रक्रिया जो करते हैं उसमें ग्राहक हमारा जो है वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारा विज्ञापन लोगों में इतनी जागरूकता पैदा कर दे, इतने अच्छे से वो हमारे ब्रांड और उत्पाद के साथ परिचित हो जाए कि वो ब्रांड स्विच करें, मतलब बदल लें, अपने पुराने ब्रांड को छोड़कर हमारे ब्रांड के साथ जुड़ जाएं। ये है एक्वायरिंग कस्टमर्स, ग्राहक को जोड़ना या ब्रांड स्विचिंग कराना। देन डिफरेंशिएशन, विभेदीकरण और मूल्य निर्धारण। मुख्य रूप से विभेदीकरण है, लोगों को समझ आ पाए कि हमारे उत्पाद में और दूसरे के उत्पाद में क्या अंतर है। विज्ञापन में इतनी स्पष्टता हो कि उनको ये स्पष्ट रूप में पता चले कि हमारे उत्पाद में और किसी दूसरे के उत्पाद में क्या अंतर है, कौन बेहतर है, मूल्य के आधार पर और गुणवत्ता के आधार पर। नेक्स्ट इज ब्रांड बिल्डिंग, मतलब उत्पाद के साख का निर्माण। हमारा जो ब्रांड है, हमारी जो कंपनी है, हमारा जो नाम है या हमारा जो उत्पाद है, उसके साख का निर्माण करना विज्ञापन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। क्योंकि साख अगर स्थापित हो गई तो फिर हमारा मार्केट शेयर बराबर बढ़ता जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है विज्ञापन का कि उत्पाद के साख का निर्माण किया जाए। देन पोजिशनिंग, उत्पाद की स्थिति, कि हमारा उत्पाद बाजार में किस क्रम पर है। मतलब अगर उसकी पोजीशनिंग की जाए 1 2 3 4 5, तो हम कहाँ आते हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं। ये भी संभावित ग्राहक या जो पूर्व से हमारे ग्राहक हैं उनकी मानसिकता को प्रभावित करने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि लोग ये जानें कि वो जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो बाजार में नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है, या जो भी उसकी स्थिति है उसको जानना उनके लिए आवश्यक होता है। और उससे भी उनकी मानसिकता, खरीद की मानसिकता जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। अगला बिंदु है इंक्रीज इन सेल्स, बिक्री में बढ़ोतरी या बिक्री बढ़ाना। तो विज्ञापन का एक सबसे बड़ा छुपा हुआ उद्देश्य होता है इन सारी चीज़ों के पीछे कि जो उत्पाद की बिक्री है उसमें बढ़ोतरी हो, मतलब मार्केट शेयर कंपनी का बढ़े, बना रहे के साथ साथ वो बढ़े। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब मार्केट हमारा बना रहेगा और हमारी बिक्री बढ़ेगी तो हमारी लाभदायकता भी बढ़ेगी। अगला बिंदु है इंक्रीज प्रॉफिट, लाभ में बढ़ोतरी। तो जब बिक्री बढ़ेगी तो लाभ अपने आप बढ़ेगा, और लाभ का बढ़ना एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है विज्ञापन का। विज्ञापन के प्रबंध का सबसे बड़ा उद्देश्य है बिक्री को बढ़ाना और लाभदायकता को बढ़ाना, अन्य सारी चीज़ों के अतिरिक्त। अगला पॉइंट है क्रिएट डिजायर, इच्छा जागृत करना। विज्ञापन का प्रबंध जो है वो विज्ञापन को इतना प्रभावशाली ढंग से ग्राहकों तक, संभावित ग्राहकों तक पहुंचाता है कि लोगों में हमारे प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा जागृत हो जाए। वो सिर्फ देखें और समझें नहीं, वो ललायित हो जाएं कि इस प्रोडक्ट को खरीदना है और खरीदें। तो ये इच्छा जागृत करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है विज्ञापन के प्रबंध की, और ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि लोगों में इच्छा जागृत कर दी जाए। एंड लास्ट इज कॉल टू एक्शन, कार्यवाही की नीति का निर्धारण। जितने भी बिंदुओं को हमने देखा, ये सारे बिंदु हैं जो उद्देश्य को बताते हैं, लेकिन इन सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर बिंदु पर कार्यवाही हो। तो उन कार्यवाहियों के लिए कौन सी नीति होगी और कैसे उनका अनुपालन होगा, ये कॉल टू एक्शन के अंतर्गत आता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सारी योजनाएं हमने बना ली, सारे उद्देश्य निर्धारित कर लिए, लेकिन अगर
उचित कार्यवाही उस पर नहीं हुई योजनाबद्ध ढंग से, तो सारी चीज़ें, सारे उद्देश्य बेकार हो जाएंगे। इसलिए कॉल टू एक्शन महत्वपूर्ण बिंदु है। इससे हम पूर्णतः हमारे दिमाग में स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञापन का प्रबंध क्या है और उसके उद्देश्य क्या है। जब विज्ञापन का प्रबंध और उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तो ये पूरी विज्ञापन के प्रबंध की जो प्रक्रिया है वो भी लगभग हमारे दिमाग में स्पष्ट है। और इसको अगर संक्षेप में हम समझना चाहते हैं प्रक्रिया को बिल्कुल संक्षिप्त में, तो एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं हम। ये प्रोसेस का पहला बिंदु है। इस एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी में मतलब उसकी कार्य विधि जब हम बनाते हैं, एक रणनीति जब बनाते हैं, स्ट्रैटेजी, तो वहाँ सबसे पहले हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। और जब उद्देश्य निर्धारित हो जाता है तो हम फॉर्मुलेटिंग बजट, उसके बजट का निर्धारण करते हैं, बजट तैयार करते हैं। जब बजट तैयार कर लेते हैं तो हम मैसेज को क्रिएट करते हैं, जो एडवर्टीजमेंट का जो मैसेज होता है उसको क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग एड मैसेजेस। और जब मैसेजेस तैयार हो जाते हैं, हमारे संदेश तैयार हो जाते हैं कि हम अपने विज्ञापन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, तब हम जो साधन होगा, जो मीडिया होगा, उसका चुनाव करते हैं, सेलेक्टिंग एड मीडिया और व्हीकल, कि किस माध्यम से हम उन मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाएंगे। इन चारों बिंदुओं के निर्धारण के बाद स्ट्रैटेजी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, उसको इम्प्लीमेंट करने, कार्यरत मतलब उसको कार्य रूप देने की क्या स्ट्रैटेजी है, हमारी रणनीति है, उस रणनीति पर फिर हम अमल करते हैं और उसको क्रियान्वित कराते हैं। और जब वो क्रियान्वित हो जाता है तो प्रबंध के प्रोसेस का सबसे अंतिम बिंदु है और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है एसेसिंग एड इफेक्टिवनेस। मतलब जो विज्ञापन हमने किया उसकी प्रभावशीलता क्या रही, उसका क्या आउटकम आया। और बराबर किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी के आउटकम का मतलब उसके प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण होता है कि उसका मार्केट शेयर बढ़े, उसकी मार्केट में स्थिरता आए, उसकी बिक्री बढ़े, उसकी लाभदायकता बढ़े। तो असेसिंग एड इफेक्टिवनेस ये फिर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है विज्ञापन प्रबंध प्रक्रिया का। और इसी के साथ विज्ञापन प्रबंध का ये चैप्टर लगभग पूरा हो जाता है और मैं समझता हूँ कि इससे आप सबको पूरी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि उपरोक्त वर्णनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञापन संदेश को संदर्भित करता है, जबकि विज्ञापन प्रबंध विज्ञापन अभियान की योजना बनाने और निष्पादित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जो बाजार के अनुसंधान के साथ शुरू होता है और उद्देश्यों को प्राप्त करने या अनुमानित परिणाम को प्राप्त करने के लिए किस हद तक विज्ञापन की प्रभावशीलता को बनाने की आवश्यकता है का प्रबंध करता है। विज्ञापन का उद्देश्य मूल रूप से व्यवसाय को विस्तार देना है, जिसमें वो बिक्री बढ़ाने, लाभ सुनिश्चित करने, उपभोक्ताओं का दायरा बढ़ाने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संबंधित उत्पाद से जोड़कर लाभदायकता को बढ़ाना होता है। ये पूरी प्रक्रिया जिसमें विज्ञापन प्रबंध की कार्यविधि का निर्माण किया जाता है, प्रबंध की प्रक्रिया कही जाती है। और अब अंत में समरी के तौर पर इस क्लास में हम लोगों ने विज्ञापन का प्रबंध, इसके उद्देश्य एवं इसकी प्रक्रिया को जाना। इससे हमको विज्ञापन से जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी स्पष्ट रूप में
हो गई होगी। अगली कक्षा में हम लोग DAGMAR मॉडल की चर्चा करेंगे, जो एक महत्वपूर्ण मॉडल है मार्केटिंग के लिए। थैंक यू।